तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर 1 की, द लेटर टू द गॉड। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रवचन। तो जैसे कि मुझको उम्मीद है कि किसी ने भी बुक तो अपने पास रखी नहीं होगी। तो बेसिकली ये चैप्टर एक फार्मर के ऊपर है जिसकी ओले पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है और वो गॉड पे उसका विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उससे 100 पेसोस डिमांड करता है। तो चलो देखते हैं चैप्टर में आगे क्या होता है। तो पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the valley of Ripon dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lanko, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. एक वैली में एक अकेला हाउस जो कि क्रेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप ऑफ द हिल। हिल के टॉप में मात्र उस वैली में मात्र एक घर। इधर से आप नदियाँ देख सकते हैं, उसके बाद भुट्टे के खेत देख सकते हैं जिसमें फूल आ चुके हैं। इस जगह को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो बहुत ही भारी बारिश या फिर हल्का फुल्का शावर। लैंको जो कि यहाँ पे एक फार्मर है, उसकी फील्ड को किसी भी तरीके से या तो भारी बारिश या फिर शावर की ज़रूरत थी। और उसी समय उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ में काले बादल या फिर बोल सकते हैं रेन वाले बादल आते हुए देखे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal that, just as Lanko had predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from sky. They are new coins. The big drops are 10-cent piece and the little ones are 5." लैंको अपनी वाइफ से कहता है कि आज हमें शायद बारिश या पानी मिल सकता है। उसकी वाइफ जो कि खाना बना रही थी, वो रिप्लाई करती है कि भगवान की इच्छा। उसके बड़े लड़के ओल्डर बॉय जो कि फील्ड में काम कर रहे थे और उसके छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे जब तक उसकी माँ उसे डिनर के लिए नहीं बुलाती है। ड्यूरिंग द मील that just as Lanko predicted, big raindrop began to fall. मील के दौरान जैसा कि लैंको ने सोचा था, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिरना चालू हो गए। अब माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन को पूरी तरह क्लाउड से ढका हुआ देखा जा सकता था। हवा बहुत ही ताज़ी और मीठी थी। लैंको बाहर निकला उस रेन को फील करने के लिए और अंदर आके खुशी के मारे बोला कि यह रेन ड्रॉप नहीं है, यहाँ बारिश नहीं गिर रही आकाश से। जो बड़े बूंद है वो 10 सेंट, ये एक फॉरेन करेंसी का नाम है, और जो छोटे हैं वो 5। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉन विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो and along with the rain very large hailstone began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ जब लैंको घर में था, उसी टाइम अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो गई और बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। और जो उसके छोटे बच्चे थे, अब बच्चों का तो जानते ही कि उनको भाई ओले देखने में मज़ा आता है।
तो उसके बच्चे बाहर निकल के उन ओलों को जमा करने लगे। "It is really bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये बहुत बुरा हुआ, लैंको ने ऐसा कहा। इट पासेस क्विकली, ये जल्दी पास हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, भगवान की मर्जी नहीं थी। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे और उसका गार्डन, हिलसाइड, भुट्टे की खेत, सब पूरी वैली वाइट आइस से कवर हो गई थी, जैसे कि सॉल्ट उसके ऊपर हो, सॉल्ट की तरह। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lenko's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work was not for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं बचा। जितने भी भुट्टे थे, भुट्टे के पेड़ थे, सब बर्बाद हो चुके थे। उस पे से सारे फूल झड़ चुके थे और लैंको अंदर से टूट चुका था। वो बहुत उदास हो चुका था। Storm passed. He stood in the middle of it with his son. तूफान के गुजरने के बाद वो फील्ड के बीचों बीच अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट होता है इंसेक्ट्स जो आपका खेत को बर्बाद करता है, जैसे बीच में आपने देखा होगा चिड्डी वाला। तो वैसे ही लोकस्ट वो कीड़ों ने इससे ज्यादा बख्शा होता, मतलब जो तूफान था उससे ज्यादा उन कीड़ों ने बख्शा होता, पर इस ओलों ने कुछ भी नहीं बख्शा। इस साल उन्हें भुट्टा नहीं मिल पाएगा। वो रात बहुत ही दुखी भरी रही। उनका सारा मेहनत बर्बाद हो चुका था और वहां कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में कि वो एक अकेला घर था उस वैली में। दिस ईयर वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल वो सबको भूखा ही रहना पड़ता। बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर उस हाउस में रहने वाले सभी लोगों के हार्ट में बस एक ही अकेली होप बची थी, और वो थी भगवान से। जैसा कि अपने साथ भी होता है कि बुरा हो कुछ भी हो तो एक ही होप बचती है, भगवान। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had happened instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Even as कहाँ थे भाई whose eyes as had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lenko was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करना है। अपसेट मत हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी, भले ऐसा लगे कि टोटल लॉस है, पर इस दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरने वाला है। सच भी है, जैसे कोरोना टाइम में बहुत से टीचर्स को, बहुत से लोगों को 6-6 महीने तक नई इनकम मिली, पर कोई भी भूख से नहीं मरा। लैंको
उस रात सोया नहीं और उसकी एक ही होप रही, हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी जो सब कुछ देखता है, इवन एक इंसान के मन के अंदर क्या है वो भी। लैंको एक क्या बोलते हैं जो खेत में नहीं होता, अपना बैलगाड़ी की तरह काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह फील्ड में काम करता था, पर फिर भी उसे लिखना आता था। संडे के टाइम डे ब्रेक था, उसने भगवान को एक लेटर लिखा जो कि वो खुद उसको शहर में ले जाके मेल करने वाला था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. God, उसने लिखा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं वापस से बीज गाड़ सकूं और तब तक जी सकूं जब तक वो उगे ना, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने पूरी तरह उसका खेत बर्बाद कर दिया था। He wrote to the god on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. As the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने एनवेलप के ऊपर गॉड टू गॉड लिखा और उसे पोस्ट ऑफिस में मेल कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था उस पोस्ट ऑफिस का और जो कि पोस्ट ऑफिस में बहुत हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास उस लेटर को एकदम दिल से हंसते हुए गया। अब भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि आज तक किसी भी पोस्टमैन ने नहीं देखा था ऐसा एड्रेस जो कि गॉड का हो। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमेबल, फैट और एमेबल का मतलब होता है आपका फैट मोटा और एमेबल फ्रेंडली और प्लीजेंट या फिर मजाकिया भी बोल सकते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." वो उसका बॉस भी उसके बॉस की भी हंसी छूट गई इस बात को सुनकर, पर वो तुरंत सीरियस हो गया और लेटर को डेस्क पे टैप करने लगा और बोला, क्या विश्वास है, काश मुझे उस इंसान पे विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than God will, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उस लैंको का फेथ ना टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर ने निर्णय लिया कि वो उस लेटर का आंसर करेगा। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो उसको पता चला कि लैंको को खाली एक पेन और इंक, पेपर और इंक नहीं चाहिए, उसको उसके अलावा भी और कुछ चाहिए, जो कि शायद इस दुनिया में सबको चाहिए होता है, पैसा। पर वो अपने निर्णय से नहीं हिला। उसने अपने एम्प्लॉयज से, अपने दोस्तों से मनी ली और एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पे, और उसने खुद अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lanko and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसों का जुगाड़ कर पाए,
तो सबसे मांग झूम के उसने हल्का मोर देन हाफ मतलब 50 से कुछ ज़्यादा उस एनवेलप में डाला और उसे साइन किया गॉड के नाम से। द फॉलोइंग संडे Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. उस संडे लैंको आया, कुछ थोड़ा जल्दी आ गया और यूजुअली वो जिस टाइम पे आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया और पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर दिया जो कि उसके बॉस ने लिखा था और उसका बॉस खिड़की से सब देख रहा था। लैंको showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. लैंको हल्का भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि भाई सोचने की बात है कि गॉड मनी दे रहा है तो एक इंसान सरप्राइज कैसे नहीं होगा।